नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। गुजरात में जल्द ही चुनाव है, 182 सीटों पर ये चुनाव होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भरूच जिले में कितनी सीटें आती है और उसका राजनीतिक गणित क्या है। बात करेंगे जम्मूसर सीट की। ये यहाँ पर देखिए, ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुकी है। यहाँ पर वोटिंग बूथ की संख्या कितनी है, 279। 2022 के चुनाव की बात करें तो कितने कैंडिडेट मैदान में है, यानी कि चुनावी मैदान में कितने उम्मीदवार खड़े हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको अंक दिखाई देगा, टोटल 7 कैंडिडेट यानी कि 7 उम्मीदवार ये चुनावी मैदान में होंगे। टोटल वोटर्स की संख्या क्या है, यहाँ पर देखिए 2,41,819। अब इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 3 कैटेगरी में हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर देखिए मेल वोटर्स की संख्या कितनी है, फीमेल वोटर्स की संख्या कितनी है और अदर वोटर्स कितने हैं। सबसे पहले नजर करते हैं मेल वोटर्स की संख्या यहाँ पर कितनी है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा 1,25,212। फीमेल वोटर्स की संख्या कितनी है, 1,16,602 और अदर वोटर्स की संख्या क्या है, 5। यानी कि जो टोटल वोटर्स है वो यहाँ पर हो गए 2,41,819। ये तो बात हो गई वोटर्स की। अब 2022 का ये जो इलेक्शन है उसमें कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार है उस पर भी नजर करते हैं। ये देखिए, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। भाजपा की ओर से यहाँ पर देव किशोर दास जी साधु है। यहाँ पर देखिए कांग्रेस की ओर से संजय सोलंकी है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की ओर से साजिद रेहान है। ये तो बात हुई 2022 की, लेकिन अब बात करते हैं कि जम्मूसर सीट का राजनीतिक जो गणित है वो क्या कहता है, चुनावी इतिहास जो है वो क्या कहता है। ये देखिए 2002 का ये डेटा है। अब मैं यहाँ पर स्पष्टता कर दूं कि इस तरफ आपको जो जीते हुए उम्मीदवार है उसके बारे में जानकारी मिलेगी और वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे उसका गणित आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो जंग है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की है। बीजेपी की ओर से आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो छत्रसी मोरी जो थे वो मैदान में थे और सामने कांग्रेस की ओर से हीराभाई पटियार जो थे वो मैदान में थे। यहाँ पर देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 53,712। वोट शेयर क्या रहा, 52.24%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 41,339। वोट शेयर क्या रहा, 40.21%। अब यहाँ पर देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनका जीतने का मार्जिन क्या रहा, यानी वोटों का अंतर क्या कहता है। ये देखिए 12,373। वोट शेयर जो है उसका मार्जिन क्या है, 12.03%। ये बात हो गई 2002 की। अब बात करेंगे 2007 की। ये देखिए यहाँ पर जो जंग है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। कांग्रेस की ओर से आप देख सकते हो यहाँ पर किरण कुमार मकवाना है मैदान में और सामने बीजेपी की ओर से आप देख सकते हो छत्तरसी जी मोरी है। यहाँ पर देखिए कांग्रेस की ओर से जो उम्मीदवार खड़े हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 40,085। ये देखिए वोट शेयर कितना है, 44.72%। और सामने बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 39,084। अब देखिए वोट शेयर यहाँ पर कितना है, 43.60%। यानी कि ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो जीते थे। अब जीत का या हार का मार्जिन क्या रहा, देखिए बहुत ही कम है ये मतों का अंतर, 1001। अब देखिए वोट शेयर का मार्जिन भी यहाँ पर लिखा हुआ है 1.12%, काफी कम है ये 2007 का। अब देखिए यहाँ पर 2012 के जो नतीजे थे उसका चित्र है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। अब बीजेपी की ओर से कौन है, छत्रसी मोरी और सामने कांग्रेस की ओर से कौन है, किरण कुमार मकवाना। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 74,864। वोट शेयर क्या है, 51.59%। सामने कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 56,134। वोट शेयर क्या कहता है, 38.68%। अब देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार जीते वो कितने मतों के अंतर से जीते, मार्जिन क्या रहा,
देख सकते हो यहाँ पर अच्छा खासा मार्जिन है, 18,730। वोट शेयर का मार्जिन क्या कहता है, 12.91%। ये बात है 2012 की। अब आखिर में जो चुनाव हुआ 2017, ये उसका चित्र है। आप देख सकते हो जंग कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की ओर से यहाँ पर मैदान में कौन है, संजय भाई सोलंकी। आप उस तरफ देखिए बीजेपी की ओर से कौन है, छतर सिंह जी मौर्य। यहाँ पर देखिए ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 73,216। वोट शेयर क्या है, 46.46%। बीजेपी के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, ये देखिए 66,804। वोट शेयर क्या कहता है, 42.39%। यानी कि ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो जीते, कितने मतों के अंतर से जीते, ये बहुत अहमियत रखता है राजनीति में। ये देखिए 6,412। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा, 4.07%। ये बात हो गई 2017 की। ये बात हो गई जम्बूसर सीट की। आगे देखते हैं अगली सीट कौन सी है। अब बात करते हैं वागरा सीट के बारे में। ये देखिए ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुकी है। सबसे पहले देखते हैं वोटिंग बूथ की संख्या क्या है, 249। कितने उम्मीदवार, कितने कैंडिडेट जो है वो ये 2022 के चुनाव में हिस्सा लेंगे। देखिए टोटल 9 कैंडिडेट यानी कि 9 उम्मीदवार होंगे। टोटल वोटर्स कितने हैं, 2,22,626। आइए इसे विस्तार से भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 कैटेगरी है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि मेल वोटर्स की संख्या क्या है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो 1,13,648। फीमेल वोटर की संख्या क्या है, 1,08,965। अदर वोटर्स कितने हैं, 13। अब देखिए टोटल वोटर्स की संख्या जो हमने पहले भी आपको बताई, 2,22,626। ये बात हो गई वोटर्स की। अब देखते हैं कि 2022 का जो चुनाव है उसमें कौन से पार्टी की ओर से कौन से प्रत्याशी है। ये देखिए यहाँ पर जंग आप देख सकते हो भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मानी जा रही है। यहाँ पर भाजपा की ओर से अरुण सिंह राणा जो है वो मैदान में होंगे, कांग्रेस की ओर से सुलेमान भाई पटेल होंगे और आम आदमी पार्टी की ओर से जयराज सिंह होंगे। ये बात हो गई 2022 की। अब देखते हैं कि ये जो सीट है उसका जो राजनीतिक इतिहास है वो क्या रहा है, गणित क्या रहा है, करते हैं नजर। यहाँ पर देखिए ये जो वागरा सीट है यहाँ पर उसका गणित है। हम आपको पहले ये स्पष्टता कर दे कि इस तरफ जीते हुए जो उम्मीदवार है उसका गणित आएगा और वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे, दूसरे नंबर पर रहे, उसका गणित आएगा। यहाँ पर देखिए मुकाबला 2002 में जो था वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी था। कांग्रेस की ओर से यहाँ पर आप देख सकते हो इकबाल पटेल मैदान में थे और यहाँ पर आप बीजेपी की ओर से आप देख सकते हो मनहर भाई गोहिल जो थे वो मैदान में थे। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए तो 54,820। वोट शेयर क्या रहा, 48.46%। बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो ये देखिए 53,637। वोट शेयर क्या रहा, 47.41%। यानी कि यहाँ पर कांग्रेस को जो उम्मीदवार है उन्हें जीत हासिल हुई थी। तो हार और जीत का अंतर क्या रहा, मार्जिन क्या रहा, ये देखिए काफी कम है, 1,183। आप देख सकते हो वोट शेयर का मार्जिन भी काफी कम है, 1.05%। ये बात हो गई 2002 की। अब बात करते हैं 2007 की। ये देखिए यहाँ पर फिर एक बार जंग जो है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की रही। कांग्रेस की ओर से इकबाल पटेल जो है वो मैदान में थे और सामने भाजपा की ओर से मनहर भाई गोही मैदान में थे। अब यहाँ पर देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 50,247। वोट शेयर क्या रहा, 47.68%। सामने जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 45,917। वोट शेयर क्या रहा, 43.57%। अब देखिए यहाँ पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्हें जीत हासिल हुई थी। अब देखिए ये वोटों का अंतर क्या रहा, यानी ये राजनीति में काफी अहमियत रखता है कि कौन कितने वोटों से हारा या जीता। ये देखिए यहाँ पर मार्जिन जो है वो कम कहा जा सकता है, 4,330।
वोट शेयर का मार्जिन भी काफी कम है, 4.11%, यानी कि ये बात हो गई 2007 की। अब बात करेंगे 2012 की। अब देखें यहां पर जो मुकाबला है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का रहा। बीजेपी की ओर से अरुण सिंह राणा जो थे वो मैदान में थे और कांग्रेस की ओर से इकबाल पटेल उम्मीदवार थे। अब देखें यहां पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 68,512। वोट शेयर क्या रहा, 51.17%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार पर अगर नजर करें उनको कितने वोट हासिल हुए तो 54,194। इनका वोट शेयर क्या रहा, 40.47%। अब देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार यहां पर जीते हैं उनका जीत का मार्जिन क्या रहा, आप देख सकते हो एक अच्छा खासा मार्जिन है, 14,380। अब देखिए वोट शेयर का डिफरेंस क्या रहा, यानी कि मार्जिन क्या रहा, 10.70%। ये बात हो गई 2012 की। अब देखते हैं जो आखिरी चुनाव था 2017, उसका क्या नतीजा था, गणित क्या रहा। ये देखिए यहां पर फिर एक बार जंग जो है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की रही। बीजेपी की ओर से देखिए यहां पर अरुण सिंह राणा जो है वो उम्मीदवार थे। सामने देखिए कांग्रेस की ओर से यहां पर सुलेमान भाई पटेल जो थे वो उम्मीदवार थे। यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार की बात करें उन्हें कितने वोट हासिल हुए, ये देखिए यहां पर 72,331। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 47.22%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, ये देखिए 69,703। वोट शेयर क्या रहा, 45.50%। यानी कि यहां पर ये जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो जीते थे। मार्जिन क्या रहा, यहां पर देखिए वोटों का मार्जिन है सिर्फ 2,628। और आप देखें यहां पर वोट शेयर का भी मार्जिन दिया हुआ है 1.72%, काफी कम है। ये बात है 2017 की और ये बात हो गई वागरा सीट के बारे में। आइए जानते हैं अगली सीट कौन सी है। बात करेंगे झगड़िया सीट के बारे में। यहां पर देखिए ये ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं कि वोटिंग बूथ की संख्या क्या है। वोटिंग बूथ की जो संख्या है वो है 321। अब देखिए 2022 के चुनाव में कितने उम्मीदवार मैदान जंग में होंगे, टोटल 5 कैंडिडेट, यानी कि 5 उम्मीदवार जो है वो आमने सामने लड़ेंगे ये चुनाव में। टोटल वोटर्स कितने हैं यहाँ पर देखिए 2,58,902। अब इसे थोड़ा विस्तार पूर्वक समझने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 कैटेगरी है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। मेल वोटर्स की संख्या क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये संख्या आपको दिखाई दे रही है 1,31,401। फीमेल वोटर्स की संख्या क्या है 1,27,494। अदर वोटर्स कितने हैं 7, यानी कि टोटल वोटर्स जो है मतदाता है वो हो गए 2,58,902। ये बात हो गई वोटर्स की। अब देखते हैं कि 2022 में ये चुनाव में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से प्रत्याशी जो है वो मैदान में है। देखें यहाँ पर भाजपा की ओर से रितेश वसावा है, कांग्रेस की ओर से फतेह सिंह वसावा है, आम आदमी पार्टी की ओर से उर्मिला भगत है। और आपको एक और जानकारी दे दे कि छोटू वसावा है वो भी ये मैदान में है, यानी कि चुनावी जंग में हिस्सा ले रहे हैं। अब जानते हैं कि ये सीट का राजनीतिक गणित क्या कहता है, राजनीतिक इतिहास क्या जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर 2002 का ये डेटा है। पहले मैं आपको ये स्पष्टता यहाँ पर करना चाहूंगी, इस तरफ जो उम्मीदवार का गणित है वो उम्मीदवार है जो चुनाव जीते थे, वर्सेस के उस तरफ वो उम्मीदवार है जो दूसरे पायदान पर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर 2002 में मुकाबला जो था वो जेडीयू वर्सेस कांग्रेस का था। यहाँ पर कौन से उम्मीदवार है, छोटू भाई वसावा, और सामने कांग्रेस की ओर है दलपत सिंह वसावा। अब देखिए यहाँ पर ये जो जेडीयू के उम्मीदवार है वो कितने वोटों के अंतर से जीते, तो ये देखिए यहाँ पर 45,157। अब यहाँ पर देखिए वोट शेयर रहा है 42.81%। और सामने कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए 29,868 और वोट शेयर रहा 28.32%। अब यहाँ पर आ जाते हैं, छोटू वसावा है वो जीते थे ये चुनाव, कितने मार्जिन से जीते,
ये देखिए 15,289 और वोट शेयर का डिफरेंस जो है मार्जिन रहा 14.49%। ये बात हो गई 2002 की। अब देखिए 2007 के चुनाव के नतीजों की बात करें, फिर एक बार जंग जेडीयू वर्सेस कांग्रेस। यहाँ पर है छोटू वसावा और सामने आप देख सकते हो कांग्रेस की ओर से थे चंदूभाई वसावा। यहाँ पर जेडीयू के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए थे, ये देखिए 41,460 और वोट शेयर क्या रहा 39.06%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट मिले 33,927 और वोट शेयर क्या रहा 31.96%। यहाँ पर देखिए जेडीयू के जो उम्मीदवार थे छोटू भाई वसावा वो जीते थे चुनाव, कितने मतों से जीते ये देखिए 7,533। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा 7.10%। ये बात हो गई 2007 की। अब देखते हैं 2012। ये देखिए यहां पर फिर एक बार जंग जेडीयू वर्सेस कांग्रेस। यहां पर देखिए छोटू भाई वसावा फिर से मैदान में थे और यहां पर कांग्रेस की ओर से थे बालू भाई वसावा। अब यहां पर देखिए जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए 66,622। वोट शेयर कितना था 39.16%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए 53,311। वोट शेयर क्या है 31.34%। यानी कि जेडीयू के जो उम्मीदवार है छोटू भाई वसावा वो जीते थे ये चुनाव, कितने मतों के अंतर से जीते ये देखिए 13,304। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा 7.82%। ये बात हो गई 2012 की। अब देखते हैं ये देखिए 2017 फिर मुकाबला अभी किसके बीच में है बीटीपी वर्सेस बीजेपी। बीटीपी की ओर से छोटू भाई वसावा और बीजेपी की ओर से रावजी भाई वसावा। अब देखें यहाँ पर बीटीपी के जो छोटू वसावा है उन्हें कितने वोट हासिल हुए ये देखिए 1,13,854। वोट शेयर क्या रहा 59.94%। अब देखिए ये जो बीजेपी के उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए 64,906 और वोट शेयर रहा 34.17%। यानी कि बीटीपी के उम्मीदवार छोटू वसावा ये चुनाव जीते थे। यहां देखिए मार्जिन जो है जीत का वो काफी बड़ा है, यानी मतों का अंतर बहुत ही अधिक रहा 48,948। वोट शेयर का मार्जिन क्या है 25.77%। यानी कि ये बात हो गई 2017 की, ये बात हो गई झगड़िया सीट की। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। बात करेंगे भरूच सीट के बारे में। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो ग्राफिक प्लेट आ चुकी है। सबसे पहले बात करेंगे वोटिंग बूथ की संख्या क्या है 252। 2022 में ये चुनावी मैदान में कितने उम्मीदवार है कितने कैंडिडेट है तो ये देखिए टोटल 7 कैंडिडेट यानी कि 7 उम्मीदवार है। टोटल वोटर्स की संख्या क्या है 2,93,475। अब इसे थोड़ा विस्तार से समझने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। यहाँ पर 3 जो कैटेगरी है उसमें हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। सबसे पहले बात करते हैं कि मेल जो वोटर्स है उनकी संख्या कितनी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो वो संख्या है 1,49,805। फीमेल वोटर्स की संख्या क्या है 1,43,648। अदर वोटर्स कितने हैं 22। यानी कि कुल मतदाता टोटल वोटर्स है वो हो गए 2,93,475। ये तो हो गई वोटर्स की बात। अब बात करते हैं 2022 के चुनाव में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से प्रत्याशी है। ये देखिए यहाँ पर भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की त्रिकोणीय जंग मांगनी जारी है। ये देखिए भाजपा की ओर से रमेश मिस्त्री है मैदान में, कांग्रेस की ओर से जयकांत भाई पटेल मैदान में है और यहाँ पर देखिए आम आदमी पार्टी की ओर से मनहर परमार है। ये हो गया चित्र 2022 का। अब देखते हैं कि ये सीट का राजनीतिक गणित क्या रहा है, इतिहास क्या रहा है। यहाँ पर देखिए 2002 का ये डेटा है। अब आपको
यहाँ पर हम बता दें कि इस तरफ हम जो उम्मीदवार जीते होंगे उसका गणित दिखाएंगे, वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहा होगा उसका गणित दिखाएंगे। ये देखिए जंग है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार कौन है? रमेश भाई मिस्त्री। सामने देखिए कांग्रेस की ओर से है जयेश भाई पटेल। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 80,573। वोट शेयर क्या रहा? वोट शेयर रहा 51.91%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए? 69,570। वोट शेयर क्या रहा? 44.82%। यानी देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो जीते थे। अब कितने मतों के अंतर से जीते? यहां पर देखिए 11,003, यानी अच्छा खासा मार्जिन रहा। वोट शेयर का डिफरेंस क्या कहता है? 7.09%। ये बात हो गई 2002 की। अब देखिए 2007 का ये नतीजा, जंग है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से जैसा कि आप देख सकते हो उम्मीदवार जो है वो दुष्यंत भाई पटेल थे, और कांग्रेस की ओर से आप देख सकते हो अरुण सी राणा थे। अब देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 73,241। वोट शेयर क्या रहा? 49.91%। कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए? 64,877। वोट शेयर जो है वो कितना रहा? 44.21%। अब देखिए यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार जीते वो मार्जिन कितना रहा, वोटों का अंतर कितना रहा, आप देख सकते हो 8,364, और जो वोट शेयर का मार्जिन रहा वो है 5.70%। ये बात हो गई 2007 की। अब देखिए यहाँ पर फिर हम अब गणित देखने जा रहे हैं 2012 के जो चुनाव हुए थे। यहाँ पर देखिए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये जंग थी। बीजेपी की ओर से दुष्यंत भाई पटेल मैदान में थे, कांग्रेस की ओर से आप देखें यहाँ पर संदीप भाई जो थे वो मैदान में थे। यहाँ पर बीजेपी की ओर से जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? तो देखिए 92,219। वोट शेयर है वो कितना रहा? 59.50%। सामने जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए? तो 55,029। वोट शेयर क्या रहा? 35.50%। यानी कि आप यहां पर देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो जीते थे। वोटों का अंतर क्या रहा, यानी जीतने का फासला कितना रहा? ये देखिए 37,190, यानी अच्छा मार्जिन है ये। और वोट शेयर का मार्जिन भी देखिए 24% रहा। ये बात हो गई 2012 की। अब इसके बाद जो आखिर में चुनाव हुए थे, यहां पर हम रेगुलर चुनावों की बात कर रहे हैं 2017। ये देखिए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की भी ये जंग थी। ये देखिए यहाँ पर दुष्यंत भाई पटेल जो थे वो बीजेपी की ओर से थे, और सामने कांग्रेस की ओर से जयेश भाई पटेल थे। यहाँ पर देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 99,699। वोट शेयर रहा 57.51%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 66,600। वोट शेयर क्या रहा? वोट शेयर रहा 38.42%। यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें जीत हासिल हुई थी। कितने वोटों के अंतर से? मार्जिन कितना रहा? 33,099। वोट शेयर जो है उसका डिफरेंस भी हम आपको बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 19.09%। ये बात हो गई 2017 की। ये बात हो गई भरूच सीट की। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। बात करेंगे अंकलेश्वर सीट की। यहाँ पर देखिए ग्राफिक प्लेट आ चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर वोटिंग बूथ की संख्या क्या है? 257। 2022 के चुनाव में कितने उम्मीदवार मैदान में होंगे? ये देखिए यहाँ पर लिखा है टोटल 4 कैंडिडेट, यानी कि 4 उम्मीदवार होंगे। टोटल वोटर्स की संख्या कितनी है? यहाँ पर देखिए 2,50,747। अब इसे थोड़ा विस्तार से हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो है हमने 3 कैटेगरी बनाई है ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाए। एक के बाद एक समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पर मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। मेल वोटर्स है उसकी संख्या क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो संख्या है वो है 1,30,000
815। फीमेल वोटर्स की संख्या क्या है? 1,19,909। अदर वोटर्स कितने हैं? 23, यानी कि टोटल वोटर्स हो गए 2,50,747। ये तो बात हो गई वोटर्स की। अब देखते हैं 2022 में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से प्रत्याशी मैदान में है। ये देखें यहाँ पर भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ये त्रिकोणीय जंग मानी जा रही है। भाजपा की ओर से ईश्वर सिंह पटेल है, कांग्रेस की ओर से विजय सिंह पटेल है और आम आदमी पार्टी की ओर से अंकुर पटेल है। ये बात हुई 2022 की। अब देखते हैं कि ये सीट का चुनावी इतिहास क्या रहा है, गणित क्या कहता है, करते हैं यहाँ पर नजर। ये देखिए 2002 का डेटा है। यहाँ पर मैं स्पष्टता करना चाहूंगी कि इस तरफ जो उम्मीदवार जीते होंगे उसका गणित होगा, वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे होंगे उनका गणित होगा। देखिए यहाँ पर जंग है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से उम्मीदवार कौन है? ईश्वर सिंह पटेल। सामने कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार कौन है? रतनजी भाई पटेल। ये देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 84,341। वोट शेयर क्या रहा? 60.34%। कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए? 48,506। वोट शेयर क्या रहा? 34.70%। अब देखिए यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो जीते थे, कितने अंतर से जीते, यानी कि वोटों का अंतर क्या रहा, मार्जिन क्या रहा, ये बहुत ही अहमियत रखता है। ये देखिए काफी बड़ा मार्जिन है, 35,835। वोट शेयर का मार्जिन क्या है? 25.64%। ये बात हो गई 2002 की। अब देखिए 2007 का ये गणित, जंग है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से ईश्वर सिंह पटेल और सामने कांग्रेस की ओर से करसन भाई पटेल। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 82,037। वोट शेयर कितना है? 55.14%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितना वोट हासिल हुआ? 56,239। वोट शेयर कितना है? 37.80%। ये देखें यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो जीते थे। मार्जिन इस वक्त भी काफी बड़ा रहा, 25,798। वोट शेयर का जो डिफरेंस है वो भी आप देख सकते हो 17.34%। ये बात हो गई 2007 की। अब देखते हैं ये जो 2012 का चुनाव था उसका नतीजा। देखिए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से ईश्वर सिंह पटेल और सामने कांग्रेस की ओर से मगन भाई पटेल। अब देखिए यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 82,645। वोट शेयर क्या रहा? 57.69%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 51,202। वोट शेयर क्या रहा? 35.74%। यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो जीते थे। यहाँ देखिए यहाँ पर भी वोटों का अंतर काफी बड़ा रहा, मार्जिन बड़ा रहा, 31,443। अब देखिए वोट शेयर का जो मार्जिन है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो काफी बड़ा है, 21.95%। बात हो गई 2012 की। अब देखते हैं आखिर में जो चुनाव था 2017। ये देखिए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से है ईश्वर सिंह पटेल और सामने कांग्रेस की ओर से है अनिल कुमार भगत। अब देखिए यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 99,050। वोट शेयर कितना है? 62.76%। कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए? 52,138। वोट शेयर कितना है? 33.04%। अब देखिए यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार जो जीते कितने वोटों के अंतर से, यहाँ पर देखिए फिर से मार्जिन काफी बड़ा, 46,912। वोट शेयर भी है वो काफी बड़ा है, मार्जिन जो है वोट शेयर का 29.72%। बात हो गई 2017 की। तो ये जो गणित था वो था अंकलेश्वर सीट का। ये तो बात हुई भरूच जिले की सीटों के बारे में, लेकिन आप जुड़े रहिएगा राष्ट्र प्रथम के साथ।